जंगली आदिवासी वे लोग होते हैं जो घने जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम स्थानों में रहते हैं। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन यापन करते हैं और आधुनिक समाज से काफी अलग होते हैं। उनकी संस्कृति, रहन सहन और परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं और ये पूरी तरह से जंगलों और प्रकृति पर निर्भर होती है। आदिवासी समूह मुख्य रूप से झोपड़ियों में रहते हैं जो लकड़ी, बांस, पत्तों और मिट्टी से बनाई जाती हैं। उनकी बस्तियां आमतौर पर जंगलों या पहाड़ों के पास होती हैं ताकि वे आसानी से जल, भोजन और अन्य आवश्यक चीजें जुटा सकें। उनके कपड़े सरल होते हैं और वे स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जैसे जानवरों की खाल, सूती या खादी के कपड़े। कुछ आदिवासी शरीर पर पारंपरिक टैटू भी बनवाते हैं और गहनों के रूप में हड्डियों, मोतियों और धातु का उपयोग करते हैं। आदिवासी अपने भोजन के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। वे जंगली फल, कंदमूल, शहद, पत्तियां, बीज और वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वे शिकार करके भी भोजन प्राप्त करते हैं। उनकी मुख्य खुराक में मछली, जंगली मुर्गे, हिरन, सूअर, खरगोश और अन्य छोटे जीव शामिल होते हैं। वे लकड़ी या पत्थर के चूल्हे पर खाना बनाते हैं और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। उनका पानी प्राप्त करने का तरीका भी अनूठा होता है। वे झरनों, नदियों और तालाबों से पानी लेते हैं और कई बार बड़े पत्तों में पानी इकट्ठा करते हैं। शिकार करना आदिवासियों की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पारंपरिक हथियारों जैसे धनुष, बाण, भाले, जाल और गड्ढों का उपयोग करके शिकार करते हैं। कुछ आदिवासी समूह जहर लगे तीरों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे शिकार जल्दी मर जाता है। वे अपने बुजुर्गों से शिकार के तरीकों को सीखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस जान को आगे बढ़ाते हैं। उनका सामाजिक जीवन भी बहुत संगठित होता है। हर आदिवासी समुदाय का एक मुखिया, चीफ होता है जो नियमों का पालन करवाता है और न्याय करता है। उनके रीति रिवाज, नृत्य और संगीत जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। वे विशेष अवसरों पर पारंपरिक नृत्य करते हैं और ढोल, मृदंग और अन्य वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। उनकी शादी की रस्में भी अनोखी होती है, जिसमें कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। हालांकि आधुनिकता और जंगलों की कटाई के कारण आदिवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार और कई सामाजिक संगठन उनकी परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कई आदिवासी अपने पारंपरिक जीवन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और जंगलों में रहकर अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। आदिवासियों का जीवन आत्मनिर्भरता पर आधारित होता है। वे कृषि भी करते हैं, लेकिन उनकी खेती का तरीका पारंपरिक होता है। जूम खेती या स्थानांतरित कृषि, जिसमें कुछ समय तक एक जगह फसल उगाने के बाद वे दूसरी जगह चले जाते हैं, आदिवासियों में आम होती है। वे मुख्य रूप से बाजरा, मक्का, ज्वार, कोदो, रागी और कुछ जंगली अनाज उगाते हैं। सिंचाई के लिए वे वर्षा जल और पहाड़ी झरनों पर निर्भर रहते हैं। कई आदिवासी समुदाय मधुमक्खी पालन और जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके भी अपनी जीविका चलाते हैं। उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है। वे जड़ी बूटियों और पारंपरिक औषधियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें उनके बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते हैं। कई आदिवासी समुदायों में हड्डी जोड़ने, सांप के काटने और बुखार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए विशेष हर्बल उपचार होते हैं। वे जंगलों में मिलने वाले पेड़ पौधों और जड़ों का उपयोग दवाइयों के रूप में करते हैं। उनका धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन भी प्रकृति से जुड़ा होता है। वे सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, वृक्ष और पशुओं की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि हर प्राकृतिक तत्व में एक आत्मा होती है, जिसे वे देवता मानते हैं। कई आदिवासी समूह अपने पूर्वजों की पूजा भी करते हैं और विशेष अवसरों पर बलि, एनिमल सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं। उनके पर्व और त्योहार फसल, बारिश और शिकार से जुड़े होते हैं। उनकी शिक्षा प्रणाली पारंपरिक होती है, जहां बच्चे बड़े बुजुर्गों से जीवन जीने के कौशल सीखते हैं। हालांकि आधुनिक शिक्षा धीरे धीरे आदिवासियों तक पहुंच रही है, लेकिन कई जगहों पर वे अब भी अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आधुनिकता और बाहरी दुनिया के संपर्क से आदिवासियों का जीवन तेजी से बदल रहा है। कई स्थानों पर उन्हें जंगलों से बाहर निकालकर गांवों में बसाया जा रहा है, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित हो रही है। कुछ आदिवासी समुदायों ने आधुनिक समाज के साथ सामंजस्य बना लिया है, जबकि कुछ अब भी जंगलों में अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सरकारें और सामाजिक संस्थाएं प्रयास कर रही है ताकि उनकी संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संरक्षित रह सके। आदिवासी जीवन सादगी, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे हमें यह सिखाते हैं कि कम संसाधनों में भी खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। आदिवासियों की सामाजिक संरचना बहुत संगठित होती है। वे समूह में रहते हैं और सामूहिकता, कम्युनिटी लिविंग पर विश्वास करते हैं। उनके समुदाय में सभी के बीच समानता होती है और हर सदस्य की जिम्मेदारी तय होती है। महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जहां पुरुष आमतौर पर शिकार, खेती और घर बनाने का काम करते हैं, जबकि महिलाएं भोजन संग्रह, जड़ी बूटी तैयार करने और घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं। कई आदिवासी समुदायों में महिलाएं भी शिकार और खेती में भाग लेती है। उनके पारंपरिक कानून और न्याय प्रणाली भी बहुत अनोखी होती है। विवादों को सुलझाने के लिए गांव के बुजुर्ग या समुदाय के मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बाहरी न्याय व्यवस्था की तुलना में उनके निर्णय त्वरित और सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। वे आमतौर पर लड़ाई झगड़ों को सुलह और आपसी बातचीत से हल करने में विश्वास रखते हैं। आदिवासी समुदायों में कला, संगीत और नृत्य का बहुत महत्व होता है। वे अपने त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, जिनमें ढोल, मृदंग, बांसुरी और मंजीरा प्रमुख है। उनका नृत्य और संगीत प्रकृति से जुड़ा होता है और वे इसे अपनी आध्यात्मिकता और जीवन के उतार चढ़ाव से जोड़ते हैं। उनके गीतों में उनकी संस्कृति, शिकार, खेती, प्रेम, युद्ध और जीवन के अन्य पहलुओं की झलक मिलती है। हालांकि आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण आदिवासी जीवन शैली धीरे धीरे बदल रही है। जंगलों की कटाई, खनन और औद्योगिक विकास की वजह से कई आदिवासी अपने पारंपरिक स्थानों से विस्थापित हो रहे हैं। सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा आदिवासियों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी कई समुदाय अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। आदिवासियों का योगदान पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण होता है। वे जंगलों को अपनी मां समान मानते हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे पेड़ों की कटाई से बचते हैं और जल स्रोतों की रक्षा करते हैं। उनके रीति रिवाजों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम को लाभ मिलता है। आज कई आदिवासी समुदायों ने आधुनिक समाज के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है। वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं और तकनीक को अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में कायम है, जो हमें प्रकृति के साथ जीने की कला सिखाती है। आदिवासियों का जीवन हमें यह सिखाता है कि संसाधनों की अधिकता के बिना भी संतुलित और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। वे आत्मनिर्भरता, साहसित्व और सामूहिकता के प्रतीक है, जो हमें सादगी और प्रकृति के महत्व को समझने की प्रेरणा देते हैं। आदिवासियों का वर्तमान संघर्ष और भविष्य। आधुनिक युग में आदिवासी समुदाय कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण और सरकारी नीतियों के कारण कई आदिवासी समूह अपने पारंपरिक स्थानों से विस्थापित हो रहे हैं। जंगलों की कटाई, खनन, जल विद्युत परियोजनाएं और सड़क निर्माण के कारण उनकी जमीन और संसाधनों पर खतरा मंडरा रहा है। विस्थापन और आजीविका का संकट। जंगलों और जमीनों पर विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासी समुदायों को अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पड़ रहे हैं। इससे उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वे मुख्य रूप से शिकार, वनोपज और पारंपरिक खेती पर निर्भर रहते हैं। जब उन्हें जबरदस्ती शहरों या अन्य बस्तियों में बसाया जाता है, तो वे नई जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। डाद, शिक्षा और आधुनिकीकरण। हालांकि सरकार ने आदिवासियों के लिए शिक्षा और विकास के कई कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन अब भी कई आदिवासी समुदाय आधुनिक शिक्षा से दूर है। वे पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ उन्हें आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है। कुछ आदिवासी युवाओं ने शहरों में जाकर पढ़ाई की है और सरकारी नौकरियों में भी अपनी जगह बनाई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं। आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। वे अब भी पारंपरिक जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर निर्भर हैं, लेकिन कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उनके पास आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
कुपोषण, टीकाकरण की कमी और स्वच्छता की समस्या भी आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। संस्कृति और भाषा का संरक्षण। आधुनिकरण के कारण आदिवासियों की भाषा, कला और परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। कई युवा अब अपनी मातृभाषा की जगह बाहरी भाषाएं अपनाने लगे हैं। पारंपरिक लोकगीत, नृत्य, वेशभूषा और हस्तशिल्प धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हालांकि कई गैर सरकारी संगठन और सरकारें इनकी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। कानूनी अधिकार और सरकार की नीतियां। भारत में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कई विशेष अधिकार और योजनाएं बनाई गई है। सरकार ने वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट के तहत आदिवासियों को जंगलों पर उनके परंपरागत अधिकार देने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्हें आरक्षण, रिजर्वेशन की सुविधा भी दी जाती है ताकि वे शिक्षा और रोजगार में मुख्यधारा में आ सके। आदिवासियों का भविष्य, संभावनाएं और चुनौतियां। आज कई आदिवासी समुदाय आधुनिक समाज के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आदिवासी समुदायों का योगदान और वैश्विक पहचान। पर्यावरण संरक्षण में योगदान। आदिवासी समुदायों का प्रकृति से गहरा रिश्ता है। वे जंगलों, नदियों और पहाड़ों को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार मानते हैं। वे वृक्षों की कटाई को नियंत्रित रखते हैं, जल स्रोतों की रक्षा करते हैं और पारंपरिक कृषि प्रणालियों का पालन करते हैं। कई स्थानों पर जब आधुनिक समाज जंगलों को नष्ट कर रहा है, तब भी आदिवासी समुदाय उन्हें बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी ज्ञान को आज इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, पारिस्थितिकी स्थिरता के रूप में मान्यता दी जा रही है। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, आयुर्वेद और पारंपरिक औषधियों में उनका ज्ञान बेहद गहरा है। अब वैज्ञानिक भी उनके पारंपरिक ज्ञान को समझने और उसे आधुनिक चिकित्सा में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर आदिवासियों की स्थिति। दुनिया भर में कई देशों में आदिवासी समुदाय रहते हैं, जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स, अफ्रीका में मासाई और पिग्मी, लैटिन अमेरिका में इंका और माया। इन सभी समुदायों का इतिहास संघर्ष से भरा रहा है। औपनिवेशिक काल में इनके अधिकारों का हनन हुआ, लेकिन आज कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के संरक्षण के लिए कई नियम बनाए हैं और उनके अधिकारों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय आदिवासियों की पहचान और विरासत। भारत में संताल, गोंड, भील, मीना, हो, उरांव, मुंडा, कोल, कोरकू, बोंडा आदि प्रमुख आदिवासी समूह हैं। इनकी अपनी अलग भाषा, पहनावा और रीति रिवाज है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इनकी बड़ी आबादी है। सरकार ने इनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (EST) की स्थापना की है। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 जैसे कानून भी लागू किए गए हैं। समावेशी विकास, डेवलपमेंट की आवश्यकता। आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में सुधार आवश्यक है। शिक्षा, स्कूलों और कॉलेजों की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक आदिवासी युवा शिक्षित हो सकें। स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स (PHCs) की संख्या बढ़ाकर दूर दराज के आदिवासी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रोजगार, सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे आदिवासी अपनी पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बचाए रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। भविष्य की राह, आदिवासियों का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब उन्हें उनके पारंपरिक अधिकारों के साथ आधुनिक संसाधनों का लाभ भी मिले। अगर समाज उनके जीवन, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान दे तो वे केवल अपनी विरासत बचा सकते हैं बल्कि आधुनिक दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। आदिवासियों की संस्कृति केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। आदिवासी समाज की चुनौतियां और समाधान। वन, भूमि और संसाधनों पर अधिकार।
आदिवासी समाज की सबसे बड़ी चुनौती उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों का हनन है। वन क्षेत्रों, जल स्रोतों और कृषि भूमि पर बाहरी लोगों का कब्जा बढ़ रहा है। कई जगहों पर खननिंग, जंगलों की डिफोरेस्टेशन और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के कारण आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। समाधान: वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि पर अधिकार मिले। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास योजनाओं के तहत कोई भी आदिवासी जबरन विस्थापित न हो, और यदि ऐसा होता है तो उन्हें पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास मिले। समुदाय आधारित वन प्रबंधन, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सीबीएफएम को बढ़ावा दिया जाए, जिससे आदिवासी अपनी भूमि और जंगलों का संरक्षण स्वयं कर सकें। शिक्षा और साक्षरता, एजुकेशन एंड लिटरेसी। अभी भी कई आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं बहुत कमजोर है। स्कूलों की कमी, स्थानीय भाषा में शिक्षा का अभाव और आर्थिक कारणों से बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। समाधान: अधिक आदिवासी स्कूलों की स्थापना की जाए और पाठ्यक्रम को स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुकूल बनाया जाए। ई लर्निंग और मोबाइल शिक्षा जैसी डिजिटल सुविधाओं को आदिवासी इलाकों में लागू किया जाए। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि युवा पढ़ाई के साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। आदिवासी समुदायों में कुपोषण, कुप्रथाओं, सुपरस्टिशंस और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु दर अधिक होती है। समाधान: प्रत्येक आदिवासी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी स्थापित किए जाएं। पोषण योजनाओं जैसे मिड डे मील और आंगनवाड़ी केंद्रों को और प्रभावी बनाया जाए। पारंपरिक आदिवासी चिकित्सा प्रणाली, ट्रेडिशनल आधुनिक विज्ञान से जोड़कर नए इलाज विकसित किए जाएं। पारंपरिक ज्ञान और आजीविका, लाइवलीहुड्स। आदिवासी समुदायों में हस्तशिल्प, औषधीय पौधों की पहचान, प्राकृतिक रंगों से चित्रकारी और धातु शिल्प जैसे अद्वितीय कौशल होते हैं, लेकिन इनका बाजार किट सीमित है। समाधान: सरकार को आदिवासी कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। ई कॉमर्स के माध्यम से आदिवासी उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाए। पर्यटन इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर आदिवासियों को अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ जीविका कमाने का अवसर दिया जाए। 5. राजनीतिक भागीदारी। कई आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी राजनीतिक जागरूकता की कमी है। इससे वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते। समाधान: पंचायती राज में आदिवासियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। विशेष आदिवासी नेता तैयार किए जाएं जो उनके अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। सरकार को जनजातीय समुदायों के लिए विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। आदिवासी समुदाय केवल हमारे अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अहम भाग है। अगर उन्हें सही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर दिए जाएं, तो वे न केवल अपनी परंपराओं को बचाए रख सकते हैं, बल्कि आधुनिक समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे भी बढ़ सकते हैं। आदिवासियों की पहचान केवल जंगलों तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, ज्ञान और संघर्ष पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है।